हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है अ क्लेवर क्रॉ, यानी एक चतुर कौवा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वंस अ क्रॉ वॉज वेरी थ्रस्टी। वंस माने होता है एक बार, अ माने होता है एक, क्रॉ माने होता है कौवा, वॉज माने था, वेरी माने होता है बहुत, थ्रस्टी माने प्यासा। तो दोस्तों, पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इट माने वह, फ्लू माने होता है उड़ा या भटका, हियर माने होता है यहाँ, एंड माने होता है और, देयर माने होता है वहाँ, इन माने होता है मैं, सर्च माने होता है तलाश या ढूंढना, ऑफ माने होता है काकी के की अंग्रेजी होती है ये ऑफ, वाटर माने होता है पानी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह टेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटका या यहाँ वहाँ उड़ा। कौन उड़ा? कौवा। वट इट डिड नॉट फाइंड वाटर एनी वेयर। वट माने होता है लेकिन या किंतु। इट माने उसे, डिड नॉट फाइंड माने होता है नहीं मिला। वाटर माने होता है पानी। एनीवेयर माने होता है कहीं। इस पूरे का अर्थ है एनीवेयर यानी कहीं। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आई हुई है और इसमें नॉट का प्रयोग दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला, यानी किसे पानी नहीं मिला, यानी कौवा को। एट लास्ट इट सॉ अ पिक्चर अंडर अ ट्री। एट लास्ट माने होता है अंत में। इट माने उसने। सौ माने होता है देखा। अ माने होता है एक। पिक्चर माने होता है घड़ा। अंडर माने होता है नीचे। अ माने होता है एक। ट्री माने होता है पेड़। तो दोस्तों, पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। अंत में उसने एक पेड़ के नीचे एक घड़ा देखा, यानी
जब उस कौए ने एक पेड़ के नीचे एक घड़ा देखा। इट फ्लू टू द पिक्चर। इट माने होता है वह, फ्लू माने होता है उड़ा या गया, टू द पिक्चर यानी घड़े के पास। तो दोस्तों पहले इसमें ये देखो, इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वह घड़े के पास गया। कौन गया? यानी कौआ। तो देखो दोस्तों अब तक आपने क्या सीखा। एक बार एक कौआ बहुत प्यासा था। तो एक बार एक कौआ बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटका। यानी कौन भटका? कौआ। लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। यानी किसे नहीं मिला? यानी कौए को। तो अंत में उसने एक पेड़ के नीचे एक घड़ा देखा। किसने देखा? कौए ने। तो वह घड़े के पास गया। तो चलो आगे देखते हैं। द पिक्चर हैड सम वाटर। द पिक्चर माने होता है घड़े में, हैड माने था। द पिक्चर माने होता है घड़े में, हैड माने था, सम माने थोड़ा, वाटर माने पानी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है, तो यह हैज हैड के प्रयोग में से आया है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। घड़े में थोड़ा पानी था। इट वॉज इन द वाटर। वह, इट माने वह, वॉज माने था, इन माने में, द वाटर माने निचले तले में। तो देखो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है और यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। तो वह घड़े के निचले तले पर था। यानी जो घड़े के अंदर बिल्कुल निचले तले पर पानी था, यानी कम था। द क्रॉच बीक could not reach it। द क्रॉच बीक माने होता है कौए की चोंच। could not, could माने सकी, not माने नहीं, reach माने होता है पहुंच, it माने इसमें। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें है हमारी मॉडल्स वर्ब आई हुई है। तो यह मॉडल्स वर्ब का वाक्य है और इसमें कुड का प्रयोग हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आई है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। कौए, कौए की चोंच उसमें नहीं पहुंच सकी। यानी जो घड़ा था उस घड़े में कौए की चोंच नहीं पहुंच सकी। जो घड़े में जो पानी था वो घड़े के निचले तले पर था और कौए की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। चलो आगे देखते हैं। इट ट्राइड अगेन। इट माने होता है उसने, ट्राइड माने होता है कोशिश, कोशिश की। अगेन माने दोबारा। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी ट्राई की, तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसने दोबारा कोशिश की। यानी कौए ने फिर दोबारा से कोशिश की। बट ऑल इन वैन। बट माने होता है लेकिन या किंतु। ऑल माने ऑल इन वैन माने होता है
सब व्यर्थ था, यानी ऑल इन वैन का मतलब हो गया सब व्यर्थ था, यानी जब उसने यानी किसने, कॉय ने दोबारा से कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ था, यानी कोई काम नहीं आया, यानी सब व्यर्थ था। द क्रॉ सो सम पेबल्स लाइंग अराउंड द ट्री। द क्रॉ माने होता है कौवे ने, सो माने होता है देखा, देखा या देखी या देखे। द क्रॉ माने होता है कौवे ने, सौ माने होता है देखे, सम माने कुछ, पेबल्स माने होता है कंकल, लाइंग माने होता है पड़े हुए, अराउंड माने होता है चारों तरफ, द ट्री माने पेड़ के। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। कौवे ने पेड़ के चारों ओर कुछ कंकल पड़े हुए देखे, यानी जो कौवे ने फिर क्या किया, उस पेड़ के पास चारों ओर कुछ कंकल पड़े हुए थे, वो उसने देखे, उसे दिखाई दिए। तो इट थॉट ऑफ अ प्लान, इट माने होता है जैसे उसने, इट माने उसने, थॉट माने सोचा, ऑफ अ प्लान यानी एक योजना। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है थॉट, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। सोची यहाँ हो जाएगा सोची या सोचा। तो देखो उसने सोची एक योजना, यानी किसने सोची, उस कॉय ने एक योजना सोची, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसे एक विचार सूझा, और तरीके, और एक तरीके से और कह सकते हैं उसने एक योजना बनाई। द क्रॉ पिक्ड अप द पेबल्स वन बाय वन। द क्रॉ माने होता है कौआ या कौए ने, पिकअप्ड अप माने होता है उठा लिए, पिकअप माने होता है उठाना, यानी उठा लिए। द पेबल्स माने होता है कंकल, वन बाय वन माने होता है एक एक करके, यानी तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है यानी पिक की पिक्ड, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। कौए ने एक एक करके कंकल उठा लिए। जो कौए ने क्या किया, जो पेड़ के चारों तरफ जो कंकल थे वो पड़े हुए देखे थे, तो कौए ने एक एक करके वो सारे कंकल उठा लिए। तो देखो आगे क्या होता है। एंड माने होता है और, कलेक्टेड अ वन प्लेस। एंड मान और, कलेक्टेड माने होता है इकट्ठे किए। एंड माने होता है और, कलेक्ट माने होता है इकट्ठे किए। अ वन प्लेस, अ माने एक, अ वन प्लेस माने होता है एक स्थान पर। तो देखो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है यानी कलेक्ट की कलेक्टेड आया है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा।
और एक स्थान पर इकट्ठे किए। जो कौआ था उसने जो कंकल उठाए थे, उसने जो कंकल एक स्थान पर इकट्ठे किए। इट ड्रॉप्ड देम इनटू पिक्चर। इट माने होता है उसने, ड्रॉप्ड माने होता है डाल दिए, देम माने उन्हें या डाल दिए या डाल दिया, देम माने उन्हें, इनटू ये जो है प्रपोजिशन है, यहाँ मैं की अंग्रेजी इनटू आई हुई है। और इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर गतिशील हो तो वहाँ मैं की अंग्रेजी इनटू लाते हैं। तो इनटू माने हो गया मैं, पिक्चर माने हो गया घड़ा। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसने घड़े में उन्हें डाल दिया, यानी जो कौआ था उसने जो उन कंकड़ों को घड़े में डाल दिया। सून, सून माने होता है शीघ्र। द वाटर केम अप, द वाटर माने होता है पानी, केम माने आ गया, अप माने ऊपर। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। शीघ्र पानी ऊपर आ गया, यानी उस कौए ने जो कंकल थे वो घड़े में डाल दिए, तो शीघ्र पानी ऊपर आ गया। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। नाउ द बीक ऑफ द क्रॉ कुड रीच द वाटर। नाव माने होता है अब, द बीक माने होता है चोंच, ऑफ माने होता है की, द क्रॉ माने होता है कौआ, कुड माने सकी, रीच माने पहुंच, द वाटर माने पानी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी मॉडल्स वर्ब पास्ट सेंटेंस में आई हुई है, तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। अब कौए की चोंच पानी तक पहुंच सकी। तो देखो, जब उस कौए ने जो सारे कंकड़ थे जो उनको इकट्ठा करके उस घड़े में डाल दिया, और घड़े में जब डाल दिए थे वो कंकड़, तो पानी ऊपर आने लगा। तो कौए की चोंच उस पानी तक पहुंच सकी। इट ड्रैंक वाटर एंड बिगेन टू क्रॉ। तो देखो, इट माने उसने, ड्रैंक माने पिया, क्या पिया? वाटर, वाटर पानी, एंड माने और, बिगेन माने लगा, टू काव माने होता है काव, काव। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसने पानी पिया, यानी किसने पानी पिया? यानी कौए ने। एंड यानी उसने पानी पी लिया, एंड और, बिगेन टू काव, और काव काव करने लगा, यानी कौए ने पानी पिया और काव काव करने लगा। इट वॉज अ क्लेवर क्रॉ। इट माने वह, वॉज माने था, अ माने एक, क्लेवर माने होता है चतुर, क्रॉ माने कौआ।
तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वह एक चतुर कौवा था, एंड इट प्लेड अ क्लेवर ट्रिक। एंड माने होता है और, इट माने उसने, प्लेड माने होता है खेली, अ माने एक, क्लेवर माने होता है चतुर, ट्रिक माने होता है चाल। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी प्ले की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। और उसने एक चतुर चाल खेली, यानी एक चतुर चाल जो खेली थी वो किसने खेली थी, यानी कौवे ने। ही वॉज वेरी हैप्पी। ही माने वह, वॉज माने था, वेरी माने होता है बहुत, हैप्पी माने खुश। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉच आई हुई है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वह बहुत खुश था, यानी बहुत खुश कौन था, यानी कौवा। तो चलो आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड इन द स्काई। ही माने होता है उसने, ही माने उसने, स्टार्टेड माने होता है शुरू कर दिया, फ्लाइंग माने होता है उड़ना, इन माने होता है मैं, द स्काई माने होता है आसमान। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसने आसमान में उड़ना शुरू कर दिया, किसने, यानी कौवे ने। तो देखो दोस्तों, कहानी का यहीं अंत होता है। अब दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो अगली कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी का टाइटल है स्टोरी ऑफ टेल्स, यानी पूंछों की कहानी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से सिखाया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी, जिससे आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गॉड इज द मेकर ऑफ ऑल द क्रिएचर्स। गॉड माने होता है भगवान या ईश्वर, इज माने है, द मेकर माने होता है निर्माण करता, ऑफ माने होता है के, आल माने होता है सभी, द क्रिएचर्स माने होता है प्राणियों। तो दोस्तों पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी इजारम के प्रयोग में से आया है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। भगवान सभी प्राणियों के निर्माण करता है, यानी जो भगवान हैं वो सभी प्राणियों के निर्माण करता है। ही गैव ईच एनिमल legs to walk, eyes to see, ears
टू हियर एंड माउथ टू ईट। तो ही माने होता है उन्होंने, गैव माने दिए, ईच माने होता है प्रत्येक, एनिमल माने होता है जानवर, लेग्स माने होता है टांगे, टू वॉक माने होता है, यहाँ पे ये टू है, टू का अर्थ निकलेगा यहाँ के लिए, वॉक माने चलने, आइज माने होता है आंखें, टू सी माने होता है देखने के लिए, ईयर्स माने होता है कान, टू हियर माने होता है सुनने के लिए, एंड माने होता है और, माउथ माने होता है मुंह, टू ईट माने होता है खाने के लिए। तो दोस्तों पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी मेन वर्ब आई हुई है गिव, जो गिव की जो सेकंड फॉर्म दी हुई है गैव, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उन्होंने प्रत्येक जानवर को या सभी जानवरों को चलने के लिए टांग, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान और खाने के लिए मुंह दिया है। यानी जो भगवान हैं उन्होंने प्रत्येक जानवरों को चलने के लिए टांग दी है, देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और खाने के लिए मुंह दिया है। He gave a tail also to each animal। ही माने होता है उन्होंने, गैव माने दिया, अ माने होता है एक, दिया या दिए, टेल माने होता है पूंछ, आल्सो माने होता है भी, टू ईच एनिमल माने होता है प्रत्येक जानवरों को। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी मेन वर्ब है गिव की सेकंड फॉर्म आई हुई है गैव, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उन्होंने प्रत्येक जानवर को एक पूंछ भी दी है। किसने दी है? यानी भगवान ने। तो देखो अब तक आपने क्या सीखा? तो देखो भगवान सभी प्राणियों के निर्माण करता है, यानी भगवान ने सभी प्राणियों को बनाया है। उन्होंने सभी जानवरों को चलने के लिए टांग दी है, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान और खाने के लिए मुंह दिया है। किसने दिया है? भगवान ने। उन्होंने प्रत्येक जानवरों को एक पूंछ भी दी है, यानी भगवान ने हर एक जानवर को यानी प्रत्येक जानवरों को एक पूंछ भी दी है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। ही टोल्ड देम। ही माने उन्होंने, टोल्ड माने बताया, देम माने उनको। यानी पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उन्होंने उनको बताया या उनसे कहा। किसने कहा? यानी भगवान ने। यूज इट एज यू लाइक। यूज माने होता है प्रयोग करना या इस्तेमाल करना। इट माने इसका, एज माने जैसे कि, यू लाइक। यू लाइक माने होता है तुम चाहो
वैसा करो, यानी यू लाइक यानी तुम्हें पसंद हो वैसा। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। इसका इस्तेमाल जैसे कि तुम चाहो वैसे करो, यानी भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने सभी जानवरों को चलने के लिए टांग दी है और देखने के लिए आंख दी हैं, सुनने के लिए कान और खाने के लिए मुंह दिया है। आप इसका इस्तेमाल तुम चाहे वैसे करो। ऐसे कौन कह रहा है? भगवान। किससे कह रहा है? जानवरों से। नाउ सी व्हाट दीज एनिमल्स डिसाइडेड। नाउ माने होता है अब, सी माने देखो। पहले यहां तक देखो, अब देखो। व्हाट दीज एनिमल्स डिसाइडेड। व्हाट माने होता है क्या, दीज माने इन, एनिमल्स माने होता है जानवरों ने, डिसाइडेड माने होता है निर्णय लिया। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो डिसाइड की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। अब देखो इन जानवरों ने क्या निर्णय लिया। अब देखो इन जानवरों ने आपस में क्या निर्णय लिया, चलो देखते हैं। अब पहले यहाँ काव, काव का ओपिनियन देखो, ये क्या विचार है गाय के। तो काव माने क्या होता है? गाय। अब गाय जो है वो क्या कह रही है, आगे देखो। आई शैल यूज माई टेल टू ड्राइव अवे फ्लाइज। आई माने मैं, शैल यूज माने होता है इस्तेमाल, इस्तेमाल करूंगी, माई टेल यानी अपनी पूंछ का, टू ड्राई अवे फ्लाइज माने होता है मक्खियां उड़ाने के लिए। अब देखो गाय का ओपिनियन देखो, गाय का विचार क्या है, क्या कह रही है। तो पहले इसमें ये समझो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल आई हुई है और वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा। मैं अपनी पूंछ का इस्तेमाल मक्खियां उड़ाने के लिए करूंगी। ऐसे कौन कह रहा है? गाय। गाय का ओपिनियन है, गाय कह रही है कि मैं अपनी पूंछ का इस्तेमाल मक्खियां उड़ाने के लिए करूंगी। अब देखो यहाँ मंकी, मंकी माने क्या होता है? बंदर। अब बंदर का ओपिनियन देखो, बंदर क्या कह रहा है। आई शैल स्विंग विथ द हेल्प ऑफ माई टेल। आई माने होता है मैं, शैल स्विंग माने होता है झूलूंगा, विथ माने होता है से, द हेल्प माने सहायता, ऑफ माने होता है कि, माई माने अपनी, टेल माने होता है पूंछ। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल आई हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। यानी बंदर, बंदर का ओपिनियन देखो, विचार देखो क्या कह रहा है। मैं अपनी पूंछ की सहायता से झूलूंगा। यानी जो बंदर कह रहा है कि मैं अपनी पूंछ की सहायता से झूलूंगा, ये बंदर का ओपिनियन है। तो चलो आगे देखते हैं। हॉर्स माने होता है घोड़ा। अब घोड़ा का ओपिनियन देखो, घोड़ा क्या कह रहा है। आई शैल आल्सो यूज माई टेल टू ड्राइव अवे फ्लाइज। आई माने मैं, शैल यूज माने इस्तेमाल करूंगा, माई टेल यानी अपनी, माई माने होता है अपनी, टेल माने होता है पूंछ, टू ड्राई फ्लाई अवे माने होता है
है मक्खियाँ उड़ाने के लिए करूँगा। तो देखो, तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल आई हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? घोड़ा का ओपिनियन देखो, मैं भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल मक्खियाँ उड़ाने के लिए करूँगा। यानी घोड़ा भी कह रहा है कि मैं भी अपनी पूंछ का इस्तेमाल मक्खियाँ उड़ाने के लिए करूँगा। तो चलो और आगे देखते हैं। अब देखो रैबिट, रैबिट माने होता है खरगोश। खरगोश का ओपिनियन देखो, खरगोश क्या कह रहा है? आई सेल बोव ऑफ माई टेल टू शो डेंजर। आई माने मैं, सेल बोव माने होता है उठाऊंगा, अप माने ऊपर, माई माने अपनी, टेल माने होता है पूंछ, टू शो माने होता है दिखाने के लिए, डेंजर माने होता है खतरा। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल आई हुई है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? और खरगोश का विचार देखो, खरगोश क्या कह रहा है? मैं खतरे को दिखाने के लिए अपनी पूंछ ऊपर उठाऊंगा। यानी खरगोश कह रहा है जो खतरा होगा उस खतरे को दिखाने के लिए मैं अपनी पूंछ ऊपर उठाऊंगा। अब देखो डॉग, डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। अब डॉग का ओपिनियन देखो, डॉग क्या कह रहा है? आई शैल वैग माई टेल टू शो माई हैप्पीनेस। आई माने होता है मैं, शैल वैग माने हिलाऊंगा, माई माने अपनी, टेल माने होता है पूंछ, टू शो माने होता है दिखाने के लिए, माई माने अपनी, हैप्पीनेस माने होता है खुशी। तो पहले ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल आई हुई है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? मैं अपनी खुशी दिखाने के लिए अपनी पूंछ हिलाऊंगा। यानी डॉग कह रहा है, यानी कुत्ता कह रहा है कि मैं अपनी खुशी दिखाने के लिए अपनी पूंछ हिलाऊंगा। अब देखो कैट, अब आ गया कैट का नंबर, यानी बिल्ली। अब बिल्ली का ओपिनियन देखो, बिल्ली क्या कह रही है? आई शैल वैग माई टेल टू शो माई एंगर। आई माने होता है मैं, शैल वैग माने होता है हिलाऊंगी, माई माने होता है अपनी, टेल माने होता है पूंछ, टू शो माने होता है दिखाने के लिए, माई माने अपनी या अपना, एंगर माने होता है गुस्सा। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल दी हुई है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यह भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? यानी बिल्ली क्या कह रही है? मैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी पूंछ हिलाऊंगी। यानी बिल्ली भी कह रही है मैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी पूंछ हिलाऊंगी। अब देखो, अब नंबर है पीकॉक, यानी मोर। पीकॉक माने क्या होता है? मोर। अब मोर का
ओपिनियन क्या है, क्या विचार है मोर के, और वो क्या कहना चाह रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। आई सेल बोव अप माई टेल टू डांस। आई माने मैं, सेल बोव माने होता है उठाऊंगा, अप माने ऊपर, माई माने होता है अपनी, टेल माने होता है पूंछ, टू डांस माने होता है नाचने के लिए। तो देखो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल आई हुई है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा और मोर के विचार सुनो। मैं नाचने के लिए अपनी पूंछ ऊपर उठाऊंगा। ऐसे कौन कह रहा है? मोर। मोर कह रहा है कि मैं नाचने के लिए अपनी पूंछ ऊपर उठाऊंगा। अब देखो आगे, स्क्वारल यानी गिलहरी। स्क्वारल माने होता है गिलहरी। अब गिलहरी क्या कह रही है? अब गिलहरी का ओपिनियन देखो, विचार देखो। माई टेल विल कीप मी वार्म इन विंटर। माई टेल, माई माने होता है मेरी, टेल माने होता है पूंछ, विल कीप माने होता है रखेगी, मी माने होता है मुझे, वार्म माने होता है गर्म, इन माने मैं, विंटर माने यानी सर्दियों। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आई हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, यानी और गिलहरी के विचार सुनो। मेरी पूंछ मुझे सर्दियों में गर्म रखेगी, यानी मेरी पूंछ मुझे सर्दियों में गर्म रखेगी। ऐसे कौन कह रहा है? गिलहरी। गिलहरी कह रही है कि मेरी पूंछ मुझे सर्दियों में गर्म रखेगी। सो ऑल द एनिमल्स यूज देयर टेल्स एज दे हैड डिसाइडेड एबव। सो माने होता है अतः या इसलिए, ऑल माने होता है सभी, एनिमल्स माने होता है जानवरों ने, यूज माने इस्तेमाल किया है या प्रयोग किया, इस्तेमाल करते हैं। देयर माने होता है अपनी, टेल्स माने पूंछों का, एज जैसे कि, एज माने होता है जैसे कि, दे माने उन्होंने, हैड डिसाइडेड माने होता है निर्णय या फैसला लिया था। इसमें दो सेंटेंसेज हैं। पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी मेन वर्ब है यूज, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। और दूसरा जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो, तो सबसे पहले सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। अतः सभी जानवर अपनी पूंछों का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं जैसे कि उन्होंने निर्णय लिया था। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर पूरी होती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी का टाइटल है डिसऑनेस्ट फ्रेंड, यानी कपटी मित्र। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बिल्कुल ग्रामेटिकल तरीके से सिखाया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। दोस्तों अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम
देयर वॉज अ रिच मर्चेंट इन अ सिटी। वंस अपॉन अ टाइम माने होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। देयर वॉज अ रिच मर्चेंट इन अ सिटी। तो ये देयर के प्रयोग में से आया है। वॉज माने था, अ माने एक, रिच माने होता है धनी या अमीर, मर्चेंट माने होता है व्यापारी, इन माने में। इन ये प्रपोजिशन है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था में हो तो वह मैं की अंग्रेजी इन लाते हैं। अ माने एक, सिटी माने होता है शहर। तो पहले इसमें ये देखो, ये इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो चलो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। एक शहर में एक धनी व्यापारी था, यानी एक समय की बात है, एक शहर में एक धनी व्यापारी था। हिज नेम वॉज सौरभ। हिज माने उसका, नेम माने नाम, वॉज माने था, सौरभ। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो यह भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा। उसका नाम सौरभ था। ही वॉज फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। ही माने वह, वॉज माने था, फेसिंग माने सामना, कर रहा था। मैनी माने कई या अनेक, डिफिकल्टीज माने होता है कठिनाइयां। तो पहले दोस्तों इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा। वह अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। सो ही डिसाइडेड टू लीव द सिटी एंड सर्च हिज लक इन न्यू लैंड्स। सो माने होता है अर्थ है या इसलिए, ही माने उसने, डिसाइडेड माने फैसला लिया, टू लीव माने होता है छोड़ने का, द सिटी माने होता है शहर, एंड माने होता है और, सर्च माने होता है खोजना, हिज माने अपनी, लक माने होता है भाग्य किस्मत, न्यू इन माने होता है मैं, न्यू माने नई, लैंड्स माने होता है जगह। तो पहले दोस्तों इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा। इसलिए उसने शहर को छोड़ने और नई जगह में अपनी किस्मत खोजने का फैसला लिया। किसने, यानी सौरभ ने। तो चलो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा। एक समय की बात है, एक शहर में एक धनी व्यापारी था, उसका नाम सौरभ था। यानी एक समय की बात है, एक शहर में एक धनी व्यापारी था, उसका नाम सौरभ था। वह अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था, इसलिए उसने
शहर को छोड़ने और एक नई जगह में अपनी किस्मत खोजने का फैसला लिया। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। He sold off all his things and paid off his debt. He माने होता है उसने, sold माने बेच दी, ऑफ माने की, ऑल माने सभी, हिज माने अपनी, थिंग्स माने वस्तुएं, एंड माने और, पेड माने अदा की या चुकाया, ऑफ हिज डेप्ट, हिज माने अपना, डेप्ट माने होता है कर्ज। तो दोस्तों पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेल की सेकंड फॉर्म आई हुई है सोल्ड, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसने अपनी सभी वस्तुएं बेच दी, यानी सौरभ ने अपनी सभी वस्तुएं बेच दी और अपना कर्ज अदा किया है और अपना कर्ज चुकाया। किसने? सौरभ ने। फाइनली आफ्टर ऑल अरेंजमेंट्स वर मेड। फाइनली माने होता है अंत में, आफ्टर माने होता है के बाद, ऑल माने सभी, अरेंजमेंट्स माने होता है व्यवस्थाएं, वर मेड माने हो जाने के बाद। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर आई हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? अंत में सारी या सभी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद। तो देखो, जो सौरभ था उसने अपनी सारी वस्तुएं बेच दी और अपना कर्ज चुकाया और सारी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद। चलो आगे क्या होता है देखते हैं। ही वॉज लेफ्ट विथ अ हैवी आयरन बीम। ही माने उसके, वॉज माने था, लेफ्ट माने रह गई या रह गया, विथ माने साथ, अ माने होता है एक, हैवी माने होता है भारी, आयरन माने होता है लोहे का बीम। तो दोस्तों पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसके पास एक लोहे का भारी बीम रह गया, यानी जो सौरभ ने जो अपनी जो सभी वस्तुएं बेच दी थी, तो उसके पास एक लोहे का भारी बीम रह गया, वो बच गया था। तो देखो आगे क्या होता है। ही डिसाइडेड टू लीव इट विथ हिज फ्रेंड संजय। तो ही माने उसने, डिसाइडेड माने निर्णय लिया या फैसला लिया, टू लीव माने होता है छोड़ने का, इट माने इसे, विथ माने साथ, हिज माने अपने, फ्रेंड माने मित्र, संजय। तो सबसे पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा? तो उसने इसे अपने मित्र संजय के पास छोड़ने का निर्णय लिया, यानी जो सौरभ था उसने इसे किसे, यानी जो उस लोहे की जो बीम बची थी उसे अपने मित्र संजय के पास
छोड़ने का निर्णय लिया। तो सौरव वेंट टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड। सौरव वेंट माने गया, टू से माने होता है कहने के लिए, गुड बाय, गुड बाय माने होता है गुड बाय, टू हिज फ्रेंड यानी हिज माने अपने, फ्रेंड माने मित्र। तो देखो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी गो की सेकंड फॉर्म आई हुई है वेंट, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? सौरव अपने मित्र से बाय बाय कहने के लिए गया। और सौरव अपने मित्र से बाय बाय कहने के लिए गया। कि संजय क्या कह रहा है? संजय वुड यू बी काइंड एनफ टू लुक आफ्टर हिज आयरन बीम फॉर मी टिल आई रिटर्न। तो कह रहा है वुड माने होता है होगा या होगी या होंगे, फ्यूचर टेंस में आती है ये वुड। यू माने आप या तुम, वी काइंड माने होंगे, और एनफ माने पर्याप्त, टू लुक आफ्टर माने देख भाल करने में, हिज आयरन बीम हिज दिस माने इस, आयरन माने लोहे के, बीम माने बीम, फोर माने होता है के लिए, मी माने मेरे, टिल माने होता है जब तक, आई माने मैं, रिटर्न माने होता है वापस आ जाऊं। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हमारी मॉडल्स पर वो वुड आई हुई है, तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? तो सौरभ क्या कह रहा है? संजय क्या आप मेरे लिए इस आयरन बीम की देखभाल करने में पर्याप्त होंगे जब तक मैं वापस न आ जाऊं।